Yes, good evening students and everyone. How are you? This is M Singh sir here. इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी इन एसएचएम किया था, जिसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम को हमने डेराइव किया था। हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स, एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, इस तरह की मेन जानकारियां हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर ली हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, उसे कैसे डेराइव करें, और डेराइव करने के जो मेथड है, डिफरेंट फैक्टर्स का टाइम पीरियड पर पड़ने वाला इफेक्ट भी देखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल पेंडुलम, आप सभी ने बेटा 9th-10th में सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया होगा, और 9th-10th में नहीं किया है तो 11th में पक्का किया होगा। तो सिंपल पेंडुलम क्या है? अगर हम यहां पर एक सपोर्ट ले लें, इस सपोर्ट के साथ एक मासलेस स्ट्रिंग ले लेते हैं, और इस मासलेस स्ट्रिंग के साथ एक स्फेरिकल बॉब, जो कि मेटालिक बॉब होता है, स्फेयर होता है बेटा, इसको अटैच कर दें। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, यहां से यहां तक जो स्ट्रिंग की लेंथ है, इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये L के बराबर है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इस स्फेयर का रेडियस फाइंड आउट करें, आप एक वर्नियर कैलिपर्स लीजिए, उससे इसका रेडियस अगर आप निकाल लें, तो इस रेडियस को अगर हम जोड़ देते हैं इस लेंथ में, तब हमारे जो सपोर्ट से सेंटर ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम के बीच की जो डिस्टेंस आती है, इसे हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ को, जिसे हम आमतौर पर स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, दैट इज सम ऑफ द फिजिकल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस द रेडियस ऑफ द बॉब, इसके बराबर होती है। तो आपसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो स्मॉल एल इज इफेक्टिव लेंथ of the simple pendulum. It is the distance between the center of mass of the bob and the point of the contact. ये इफेक्टिव लेंथ होता है। अब अगर इसका हम टाइम पीरियड डेराइव करने जाएं, तो टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमें फाइंड आउट करना है। दो मेथड से बता रहा हूं, जो आपको उसमें बेहतर लगे और आसान लगे उससे आप अडॉप्ट करिए। मेथड 1 है, ये मैं एंगुलर एसएचएम का मेथड ले रहा हूं, और आपको पता है जब भी कहीं पर एंगुलर एसएचएम हो या रोटेशन मोशन हो, हम टॉर्क के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी डायग्राम को अगर हम यहां पर फिर से बनाएं, एक सिंपल पेंडुलम है, इट्स इफेक्टिव लेंथ इज L, which is the distance between the support and the center of mass. Suppose it is brought to this position. आप इस पेंडुलम को यहां ले आते हैं, इवन मैं चेंज करूंगा वर्ड्स को, मतलब आप पेंडुलम को उठा के कहीं पर भी ले जाएं, थोड़ा आप और ऊंचाई से ले जाएं, छोड़ दें तो ये पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि व्हाइल ऑसिलेटिंग पेंडुलम की इनिशियल पोजीशन O थी, जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। ये एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, मान लीजिए एंगल थीटा के बराबर है। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन का ये मतलब हुआ कि पेंडुलम हो सकता है एक्सट्रीम पोजीशन इसकी थोड़ी ऊपर हो, और ये पेंडुलम यहां से यहां तक ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो। हमने यहां पर एक इंटरमीडिएट या इंस्टेंटेनियस पोजीशन ले लिया है। कौन कौन से फोर्स यहां काम करेंगे, एक बात देखिएगा, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, और इस स्ट्रिंग का एक टेंशन लगेगा। टेंशन को मैं Tn से लिख देता हूं, क्योंकि कैपिटल T से मैं टाइम पीरियड ले रहा हूं, तो टेंशन को मैंने Tn से लिख दिया है। तो इस केस में एंगुलर एसएचएम का मेथड लगा रहे हैं। तो एक काम करिएगा, सबसे पहले आप इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन S के अबाउट सारे फोर्सेस का, यानी mg का और टेंशन Tn जो है, इसका टॉर्क निकालिए। नेट टॉर्क अबाउट S, S इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसके अबाउट दे रहे हैं। टॉर्क को आपको ध्यान होगा, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। वेट mg के S से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आप ऐसा करिए, mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करिए। जब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखें गौर से, S से mg का जो लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। ये हमें पता करना है क्या है।
तो फोर्स होगा mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, इसकी लेबलिंग करना चाहे तो कर लें, मान लिया sp ले लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, तो इसका टॉर्क क्या आएगा। दूसरा बेटा, इस पॉइंट के अबाउट ये जो टेंशन Tn का टॉर्क आएगा, तो जैसे इस फोर्स mg को हमने बैकवर्ड या फॉरवर्ड प्रोड्यूस करके s से इसकी मिनिमम दूरी पता की है, जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। सिमिलरली अगर mg को मैं अगर फॉरवर्ड प्रोड्यूस करूं, तो देखिए ये तो s से ही जा रहा है, इसका मतलब Tn की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S है वो क्या है, 0 के बराबर है। तो टेंशन के केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 0, क्योंकि व्हाइल प्रोड्यूसिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड इट इज पासिंग थ्रू S। तो नेट टॉर्क ये जो आएगा, टॉर्क दैट इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू द mg प्लस टॉर्क ड्यू टू द टेंशन Tn। टॉर्क mg का क्या है, mg इज ए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलिए हमने sp से लिखा है, इसे sp से डिनोट कर देते हैं, प्लस टेंशन का टॉर्क क्या आएगा, तो फोर्स इज टेंशन Tn एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आया। why 0 बेटा, क्योंकि टेंशन इसी पॉइंट से गुजर रहा है, करेक्ट। अब आप टॉर्क देखें तो ओवरऑल आ गया mg इंटू डिस्टेंस sp, और हम डिस्टेंस sp को निकाल के यहां रख दें तो टॉर्क आ जाएगा। और फिर आपको पता है एंगुलर मोशन में या रोटेशन मोशन में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, उसको हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आने लगेगा। तो पहले sp निकालते हैं, कैसे निकालें। ये जो पेंडुलम था यहां से यहां तक, इसकी कोई लंबाई होगी तो पता है, इसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी ज्योमेट्रिकली थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल। अब आप देखिएगा, अगर ये डिस्टेंस पता करना है तो ट्रायंगल उठा लीजिएगा एस पी, और इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल एस पी ए। तो एसपीए ट्रायंगल में आप देखिएगा साइन थीटा कितने के बराबर आया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज एसपी, हाइपोटेन्यूज इज एल, देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ये हमें एसपी मिल गया, इस वैल्यू को उठा के बेटा हम यहां पर रखेंगे तो हमारा टॉर्क आएगा, और फिर टॉर्क को आई अल्फा कर देंगे। तो आप इसे नोट कर लें। चलिए बेटा, ये मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 वो था बेटा टॉर्क इक्वल टू mg इंटू एसपी। आप mg को mg रखिए, एसपी एल साइन थीटा था यहां पर। सिंस theta is small, therefore sin theta is equal to theta, तब ये टॉर्क हो जाएगा mgl थीटा। ये इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा, इसको इक्वेशन 4 लिख दीजिए। बट टॉर्क ऑफ द पेंडुलम, आपको पता है टॉर्क ऑफ द पेंडुलम होता क्या है, तो फॉर्मूला वाइज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। I is moment of inertia, alpha is angular acceleration। फिर I equal to, एक बेटा पेंडुलम है, गौर से देखिए, ये पेंडुलम है, इसका मास m के बराबर है, इस स्ट्रिंग की लंबाई स्मॉल l के बराबर है, तो किसी मास m का इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। r का मतलब ये दूरी, और ये दूरी यहाँ l है तो ml स्क्वायर आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका ml स्क्वायर हो गया, therefore I इक्वल टू ml स्क्वायर हो गया, और अल्फा को अल्फा पढ़ने देंगे तो टॉर्क इक्वल टू बेटा ml स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया। इक्वेशन 4 में आप देखें टॉर्क ये था, इक्वेशन 5 में अगर आप देखें टॉर्क ये है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। therefore फ्रॉम इक्वेशंस 4 and 5, therefore अल्फा ml square is equal to mgl theta। m से m कैंसिल हो गया, अल्फा ऐसा l से l भी कैंसिल कर दीजिएगा, तो बेटा अल्फा इक्वल टू आ जाएगा g थीटा अपॉन l। इसे इक्वेशन x1 लिखते हैं। बट इन एंगुलर एसएचएम में आपको ध्यान होगा अल्फा की वैल्यू जो होती है वो कितने के बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। इन एंगुलर एसएचएम अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, इसे इक्वेशन x2 लिख दें। अगर रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन बताना चाहते तो ये माइनस भी लिख सकते हैं, इसी तरह से यहां पर भी माइनस लिख सकते थे, लेकिन हम न्यूमेरिकल वैल्यू साबित कर रहे हैं। तो देखिएगा अल्फा इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल आया, लेकिन एंगुलर एसएचएम में अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। दोनों को कंपेयर करें तो देखिए बेटा ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर जी बाई एल आ गया है। तो कंपेयरिंग
equations x1 and x2, omega square equal to g by L, therefore omega equal to under root g by L, therefore 2 pi upon t equal to under root g by L. So we have to find out time period which is equal to 2 pi under root L upon g. ये आंसर आ गया और यही हमें प्रूफ करना था कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का प्रूफ लिया है, इसमें हमने मेथड लगाया है एंगुलर एसएचएम का। आप इसे देख लें ध्यान से, आप इसको नोट कर लें और आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं पिछला पेज भी आपके सामने पहले ले आऊं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो यहां से ले लें। ये फर्स्ट पेज है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं सेकंड पेज पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं सेकंड मेथड बता देता हूं लीनियर एसएचएम का। करेक्ट। अब हम बात करेंगे मेथड 2, दैट इज द मेथड ऑफ लीनियर एसएचएम। ये एक पेंडुलम है, ये सपोर्ट है, ठीक है। ये पेंडुलम इनिशियली पोजीशन O पे था। अगर हम इस पेंडुलम को यहां तक डिस्प्लेस करके ले जाएं और इस स्थिति में ले आते हैं पेंडुलम को, ये ले आए, देख एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका छोटा सा थीटा के बराबर हुआ। ये ध्यान रखिएगा इंस्टेंटेनियस पोजीशन, यानी पेंडुलम जो है इसको हम और आगे ले जाके छोड़ते हो तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो हमने इंटरमीडिएट पोजीशन लिया है, तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। करेक्ट। अगर आप इस एंगल को छोटा मानते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये भी लगभग स्ट्रेट लाइन में होगा। आप इस डिस्टेंस को x मान सकते हैं। आपको लगे कि नहीं आप ऐसे आप इस डिस्टेंस को x मानेंगे, आप इसे भी मान सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एंगल अगर छोटा है देन यू कैन टेक दिस डिस्टेंस इक्वल टू x। आप ये मान लीजिए, ये भी चलेगा। सो देयर इज अ पेंडुलम, इट वाज इनिशियली एट O व्हेन इट इज सेट फॉर ऑसिलेशन। तो सपोज A इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इस समय इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ये वेट mg लगेगा और साथ ही साथ टेंशन इसके ऊपर Tn के बराबर लगेगा, हमने Tn से लिया। और वेट mg के दो कंपोनेंट आप कर सकते हैं, ये अगर एंगल थीटा है देन इट इज आल्सो इक्वल टू थीटा। दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा और वन मोर कंपोनेंट इज लाइक दिस। आपको पता है ये कंपोनेंट जो होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। और टेंशन आपको ये दिख रहा है, तो अगर आपको ये लगे कि सर mg cos थीटा और टेंशन क्या करेंगे, तो देखो बेटा, अगर आप इसके ऑसिलेशन को ऐसे अज्यूम करते हैं कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है सपोज, तो आप देखिएगा इस सर्कुलर ट्रैक का ये सेंटर है, तो आप कह सकते हैं नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू आएगा Tn माइनस mg cos थीटा। तो आपको यहाँ पर तीन फोर्स फिलहाल दिख रहे हैं, mg cos, mg sin एंड टेंशन Tn। तो किसका किसका क्या काम है, तो यहाँ पर पहले देखिएगा हियर Tn माइनस mg cos थीटा, ये जो है ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स CPF, इस सेंटीमेंटल फोर्स प्रोवाइड करेगा क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है। केवल ये फोर्स जो इधर की तरफ लग रहा है, यही फोर्स देखो बेटा इस पेंडुलम को जो पोजीशन A था यहां से वापस O पे ला रहा है, और व्हाटएवर फोर्स इज ब्रिंगिंग बैक द सिस्टम टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन या मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू mg sin थीटा, क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट लग रहा है, तो आप माइनस लगा सकते हैं बिकॉज इट इज अपोजिट टू थीटा। और इन ट्रायंगल SAB ले लेते हैं, BA ले लेते हैं। देखिए साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज कितने के बराबर, L के बराबर है। साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन L आएगा, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस mg x अपॉन L आया, इट इज रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू ma के बराबर होता है, वेयर a इज एक्सेलरेशन। देयरफॉर बेटा आप इस f की जगह ma अगर लिखते हैं, ma इक्वल टू माइनस mg x अपॉन L, कैंसिल हुआ। देयरफॉर a इक्वल टू माइनस g बाई L x, ये इक्वेशन x होती है। बट इन लीनियर एसएचएम a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। आप इन दोनों को कंपेयर करें, a की जगह a, ओमेगा स्क्वायर की जगह ये टर्म है, तो
therefore omega square equal to g by l, omega equal to under root g by l, therefore omega को 2 pi upon t से मार्क करिएगा under root g by l, and therefore t equal to 2 pi under root l by g. ये टाइम पीरियड है, यही हमें प्रूफ करना था. तो चाहे मेथड 1 से आप प्रूफ करें जो टॉर्क का मेथड है, चाहे इस मेथड से प्रूफ करें, दोनों में टाइम पीरियड का फार्मूला 2 pi under root l by g आएगा. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर करता है और डेरिवेशन आने में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा रहता है. तो आप इसे नोट कर लें. तो इस वीडियो में बेटा इतनी बात करनी थी. नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा. दिस इज M6 इंडिया. थैंक यू वेरी मच.